प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से यूहन्ना अध्याय 4 का 46 से 54 वचन लेकर आई हूँ, राज कर्मचारी के पुत्र को चंगा करना। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है इस अध्याय में कि प्रभु यीशु उस समय जब गलील के काना नगर में आए थे, जहाँ उन्होंने पानी को दाखरस में बदला था, उसी नगर में वहाँ के राजा का एक कर्मचारी रहता था। उस राज कर्मचारी का पुत्र कफरनहूम में बीमार पड़ा था, अर्थात बेटा पिता के साथ नहीं था वरन किसी अन्य नगर में था, और वह पिता काना नगर में राजा के पास कर्मचारी था। तब ऐसा हुआ जब उस राज कर्मचारी को मालूम पड़ा कि यीशु यहूदिया से गलील में आया हुआ है, अर्थात उसी नगर में, तब वह राज कर्मचारी यह सुनकर प्रभु यीशु के पास गया अपने बेटे की चंगाई को मांगने, क्योंकि वह राज कर्मचारी जानता था कि पहले भी इसी नगर में प्रभु यीशु ने एक चमत्कार किया था, पानी को दाखरस में बदलकर। तो वह कर्मचारी उस आश्चर्य कर्म को भी स्मरण करते हुए उसके पास, अर्थात प्रभु यीशु के पास, अपने बेटे के लिए चंगाई मांगने गया। जहां ऐसे लिखा है कि वह यह सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर था। तब उसने इस प्रकार प्रभु यीशु से अपने पुत्र के लिए गिड़गिड़ाकर विनती की। तब वहां प्रभु यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। क्योंकि भाइयों बहनों, पहले भी इसी स्थान पर प्रभु यीशु ने चमत्कार किया था और तभी बहुतेरों ने मन फिराया था, और आज भी उसी स्थान पर यह राज कर्मचारी को फिर से प्रभु यीशु ने ऐसा कहा। कभी कभी हमारे जीवनों में भी इसी प्रकार होता है कि हम प्रभु के आश्चर्य कर्म या चमत्कार जब तक ना देख लें तब तक हम विश्वास नहीं करते कि हमने जो प्रार्थना की है वह पूरी होगी। किसी मनुष्य का मन केवल चमत्कारों से ही विश्वास में आता है। बहुत से तो ऐसे विश्वासी हैं जो प्रभु के विश्वास को, उसके कामों को देखकर, उसके चमत्कारों को देखकर ही उस पर ईमान लाते हैं। वह काना नगर भी ऐसे ही मनुष्यों से भरा था, इसीलिए प्रभु ने वहां ऐसा कहा। तब आगे राज कर्मचारी ने प्रभु यीशु से कहा कि हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। यहाँ हम देखते हैं कि वह राजा का कर्मचारी प्रभु को अपने साथ चलने के विषय कह रहा था कि प्रभु उसके बेटे के पास जाकर उसे चंगा करें, क्योंकि वह पूरी तरह विश्वास की मजबूती में उस स्थान पर नहीं खड़ा था कि यह जान पाता कि वह जिससे विनती कर रहा है साथ चलने की, उसका तो अधिकार दूरियों पर भी उतना ही है। वह तो वहीं खड़े खड़े भी उसे चंगा कर सकता है। परंतु ऐसी बातें तभी होती हैं मेरे प्रियो, जब हमें विश्वास की थोड़ी कमी होती है। क्योंकि जब प्रभु ने उसी नगर में पानी को दाखरस में बदला, ऐसा चमत्कार किया, तब भी वह कर्मचारी वह स्मरण कर एक मजबूत विश्वास में नहीं था कि प्रभु उसके बेटे को वहीं से चंगा कर सकते हैं। इसीलिए उसने प्रभु को साथ ले जाने को कहा। यहाँ हमें सीखना होगा कि जब हम प्रभु से प्रार्थना करें, विनती करें, तो विश्वास की मजबूती भी रखें कि वह उसे अवश्य सुनेगा। जैसे आगे हम देखते भी हैं कि यह सुनकर प्रभु यीशु ने उससे कहा कि जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। यहाँ हम देखते हैं तथा सीखते हैं वही बात कि इस जगह उस कर्मचारी ने प्रभु की कही बात मान ली तथा उसकी प्रतीति की। जैसे मैंने पहले भी कहा कि विनती करो, प्रार्थना करो और प्रतीति करो तो तुम्हारे लिए वह काम अवश्य हो जाएगा। ऐसा विश्वास ही प्रभु आज हमें सिखाते हैं कि हमें रखना चाहिए। तथा तब उस राज कर्मचारी ने प्रभु की बात मान ली तथा प्रतीति कर वहां से चला गया। तब आगे हम देखते हैं कि जब वह राज्य कर्मचारी मार्ग में ही था,
तभी मार्ग में ही उसके दास जो उसके बेटे को देखकर ही वापस आ रहे थे, वह मार्ग में ही उससे मिले तथा कहने लगे कि तेरा लड़का जीवित है। हालेलुया। तब उस कर्मचारी ने उनसे पूछा कि किस घड़ी वह अच्छा होने लगा। उन्होंने उससे कहा, कल 7वें घंटे में उसका ज्वर उतर गया। हालेलुया। यह वही घड़ी थी भाइयों बहनों, जब प्रभु ने उससे कहा था कि जा तेरा बेटा जीवित है। मेरे प्रियो, यहाँ यही सिखाया प्रभु ने कि जब उस राज कर्मचारी ने प्रभु से विनती की, तब प्रभु ने उसे जो कहा कि जा तेरा बेटा जीवित है, उसी घड़ी उस मनुष्य ने प्रभु की बात मानी तथा प्रतीति करते हुए आज्ञा मानकर चल पड़ा। और प्रभु की कही हर बात, उसके मुख से निकला हर वचन यदि सुनकर विश्वास करो और प्रतीति करो तो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। ऐसा बाइबल पहले ही हमें स्पष्ट करती है। तो यह वाक्य भी हमें यही स्पष्ट करता है कि मांगने से बढ़कर प्रतीति करो, जैसा मरकुस अध्याय 11 के 24 वचन में भी लिखा है कि इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। यह अध्याय भी इसी वचन को हमें मानना सिखाता है, जिसका सच होना भी यहाँ हम देखते हैं। तब आगे हम देखते हैं, जब राज कर्मचारी के दासों ने उसे उसके पुत्र के चंगे होने का समय बताया, तब वह जान गया कि यह उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी प्रभु यीशु ने उससे कहा था कि जा तेरा पुत्र जीवित है। तब उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। यह दूसरा आश्चर्य कर्म था जो प्रभु यीशु ने यहूदिया से गलील में आकर दिखाया था। हालेलुया। तभी प्रभु ने उस कर्मचारी से कहा भी था कि जब तक तुम आश्चर्य कर्म या चमत्कार ना देख लो तब तक विश्वास नहीं करते। और इसी प्रकार हुआ भी। जब उस राज कर्मचारी ने प्रभु का यह चमत्कार देखा, तभी उसने व उसके घराने ने विश्वास किया। मेरे प्रियो, यही आज प्रभु हमें सिखाते हैं कि हम भी कभी कभी प्रभु के चमत्कारों पर, उसके आश्चर्य कर्मों को देखकर उस पर ईमान लाते हैं। प्रभु योग्य है, वह तो आश्चर्य कर्म करेगा ही करेगा। परंतु भाइयों बहनों, हमें यहाँ यह भी सीखना है कि हमने जो कुछ भी प्रभु से प्रार्थना में मांगा है, वह उसे अवश्य पूरा करेगा। उसके लिए हमें उस प्रार्थना में केवल उसके चमत्कारों की ही बाट नहीं देखनी, वरन उससे भी बढ़कर प्रार्थना विनती कर उसकी प्रतीति करनी है। उसका विश्वास करना है कि वह अवश्य हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा। चाहे वह हमारे सामने उसी घड़ी किसी चमत्कार को ना भी प्रकट करे, तब भी हमें उसके मुख से निकले हर एक वचन पर विश्वास करना है, उसे अपने हृदय में स्वीकार करना है तथा उसकी प्रतीति भी करनी है कि जो कुछ हमने मांगा है वह हमें अवश्य मिलेगा। बस वह प्रार्थना उसकी इच्छा में व शुद्धता में होनी चाहिए, कोई लोभ लालसा या किसी के विषय ईर्ष्या या द्वेष की नहीं, क्योंकि प्रभु हृदय को जानता है कि आप क्या आशा रखते हैं। तो ध्यान दें तथा समझे इस अध्याय से। एक तो यह कि हमें केवल चिन्ह चमत्कारों के ही पीछे नहीं चलना, केवल आश्चर्य कर्मों की ही आशा नहीं रखनी, वह तो प्रभु के स्वभाव में है, वह तो उन्हें अवश्य करेगा ही करेगा। उससे भी बढ़कर हमें प्रभु से की गई हर प्रार्थना तथा विनती के पश्चात उसके कहे वचनों के आधार पर विश्वास लाना है कि वह हमारी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करेगा तथा हमें उसके वचन के अनुसार चलना भी है। केवल वचन सुनने वाला नहीं, वरन उसकी आज्ञा को मानने वाला भी हमें बनना है। जैसे कि एक स्थान पर हम यहाँ देख भी सकते हैं कि उस राज कर्मचारी ने प्रभु के कहने के पश्चात कि जा तेरा पुत्र जीवित है, उसने वहाँ प्रभु की बात मानी तथा चला गया। वह वहाँ खड़ा खड़ा यह नहीं कहता गया कि नहीं प्रभु, आप तो मेरे साथ ही चलो, तभी मेरा पुत्र चंगा होगा। नहीं, उसने ऐसा नहीं किया, वरन प्रभु की आज्ञा मान ली। यदि वह आज्ञा ना मानता तो वह कैसे जान पाता कि प्रभु ने यहीं से उसके पुत्र को चंगा कर चमत्कार फिर से उसी स्थान पर कर भी दिया। इसीलिए हमें उसकी हर आज्ञा माननी है, अपनी बुद्धि नहीं लगानी, अविश्वासी नहीं विश्वासी बनना है। तभी हम भी उसके हर चिन्ह चमत्कारों को व उसके आश्चर्य कर्मों को भी देख पाएंगे तथा पूर्णतया एक मजबूत विश्वासी बन पाएंगे, आधे अधूरे नहीं, बशर्ते
उसके लिए हमें प्रार्थना करने के पश्चात प्रतीति भी करनी है कि वह अवश्य पूरी होगी तथा प्रभु की हर आज्ञा को भी मानना है। तभी हम और हमारा पूरा घराना उद्धार पाएगा, जैसे उस राज कर्मचारी ने व उसके पूरे घराने ने भी उद्धार पाया। आज जो भी मनुष्य अपनी निर्बल अवस्था में या रोगी काया में या अपनी बेडोल परिस्थितियों में प्रार्थना कर रहा है तथा उसे चमत्कारों की बाट जो रहा है, तो प्रभु आज उससे कहते हैं कि जो कुछ तुमने प्रार्थना में मांगा है उसकी प्रतीति कर लो, वह तुम्हारे लिए हो जाएगा और एक अलौकिक और अद्भुत चमत्कार को भी वह अपने जीवनों में फिर प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु का स्वभाव ही है चमत्कार करना। लेकिन फिर से ध्यान दें कि केवल चमत्कारों की ही बाट ना जोएं, केवल चमत्कारों के आधार पर ही अपने विश्वास को मजबूत ना करें, वरन यह ध्यान रखें कि प्रभु के मुख से निकला हर एक वचन, हर एक शब्द विश्वास योग्य है। और जब आप प्रार्थना करें तो पूर्णतः मजबूती में बने रहें और आशा रखें कि जो कुछ आपने प्रार्थना में बोया है आप उसकी कटनी अवश्य देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर छोटा नहीं, उसका हाथ इतना छोटा नहीं और ना ही वह बहरा है कि आपकी सुन ना सके। वही एकमात्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और वह दूरियों पर भी अधिकार रखता है, आपके मनों को भी जानता है। जो भी आज आपकी निर्बल परिस्थितियां हैं उसमें आज ही परमेश्वर आपको चंगा करने, आपको उद्धार देने, वरन आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार करने भी आया है। हालेलुया। आशा करती हूँ इन वचनों का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इन्हें सुनकर आशीष पाएं, तो आप इन्हें दूसरों के साथ भी बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।